शक्ति और अमीरी ने गरीब और मजदूर बेबसी से बड़ी बेशर्मी से कहा, देख सुखिया, यदि मेरी बात मान लेगी तो तू फायदे में रहेगी। हर इतवार को ये मौका आएगा, तू बस इतवार को मेरी मुराद पूरी कर देगी तो हर बार 500 रुपये दे दिया करूँगा, 2-4 घरों में काम भी दिला दूंगा। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मुझे सपोर्ट मिलता है। विकासपुरी दिल्ली का एक पॉश इलाका, चारों तरफ आलीशान कोठियाँ, बड़े बड़े शोरूम, दुकानें, मॉल, मल्टीप्लेक्स। मगर उत्तम नगर को निकलते सड़क के किनारे वो झुग्गियों का जंगल, मानो मखमल में टाट का पैबंद। इन झुग्गियों में बिहार, यूपी, नेपाल, बंगाल के गरीब और पिछड़े इलाकों में से आए परिवार रहते थे। इन परिवार के अधिकांश पुरुष विभिन्न प्रकार की मजदूरी का काम करते, तो औरतें, लड़कियां आसपास के बड़े कोठियों वाली सेठों के घर साफ सफाई, बर्तन, कपड़े का काम करती है। इन्हीं औरतों में से एक है सुखिया। बिहार के समस्तीपुर जिले से अपने परिवार के साथ रोजी रोटी के तलाश में दिल्ली आई है। जाति से मुसिहर सुखिया अभी मुश्किल से 18 भी नहीं हुई थी। शादी को 4 साल हो गए हैं। जिस पेट में पेट रोटी का जुगाड़ भी नहीं, वहाँ 4 साल में 4-4 बार बच्चा ठहर चुका है। 2 बार तो चौथे और तीसरे महीने में गर्भपात हो गया। मगर रोटी को तरसता पेट फिर भी 2 बच्चियों का दुनिया में धक्का देने में कामयाब हो ही गया। बड़ी वाली 3 साल की है और छोटी 6 महीने की। उसका पति भोला सदर बाजार में ठेला चलाता है। शाम तक 300-400 बन जाते हैं। मगर एक दिन काम पड़ जाता है तो 2 दिन दारू के ठेके पर। सो घर में खर्चे के लिए सदा चिकचिक रहती है। सुखिए का महीने में 3-4 बार पति से पीटना आम बात है। सुखिया को बड़ी मुश्किल से 2 घरों में बर्तन मांजने और झाड़ू पोंछने का काम मिला था। इन घरों की गंदगी और जूठन साफ करने का मेहनत ताना इतना नहीं मिलता था कि आराम से वो सास सहित अपने और 2 दूध मुही बच्चियों का पेट को भूख नामक गंध से निजात दिला सके। इन्हीं में से एक था घर ललित नारायण तिवारी जी का। तिवारी जी स्थानीय सेंट्रल बैंक में मैनेजर थे। 48 के हो चुके थे, मगर जेंट्स ब्यूटी पार्लर में नियमित फेस मसाज, ब्लीच और अध पके बालों को डाई कराकर 38 का देखने की कोशिश करते थे। हालांकि इनकी मंगी पतलून से बाहर लटकता तोंद और आंखों के गिर्द लटकती थैलियां उनकी जवां दिखने के अरमानों को पानी फेर देती थी। मगर चाहे जो भी हो, सफेद बालों से भरे सीने के अंदर दिल अब भी जवां ही था। कृपया दोस्तों सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका सब्सक्राइब से मुझे सपोर्ट मिलता है, इसलिए लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। घर में उनकी पत्नी के सिवा सिर्फ बूढ़ी माँ, बीमार माँ थी, जो सारे दिन अपने कमरे में ही रहा करती थी। एक बेटी थी जिसका विवाह 4 साल पहले जमनापुर हो चुका था। इनकी पत्नी एक मैट्रिक पास हाउसवाइफ थी और धर्म कर्म में बड़ी रुचि रखती थी। दिल्ली जैसे शहर में रहकर भी अपने परंपरागत जातीय भेदभाव से खुद को दूर नहीं रख सकी थी। ऊंच नीच, छुआछूत में बड़ा विश्वास रखती थी। यही वजह थी कि तबीयत ठीक ना रहने के बावजूद उन्हें यह मंजूर नहीं था कि कोई नीच जाति वाली उनके घर का चौका बर्तन करे। सुखिया से वो झाड़ू पोछा ही करवाती थी। तिवारी के घर गिन मिजाज भरा दिल सुखिया पर आया था। सुखिया उनके घर रोज सुबह 9 बजे जाती और सारे घर का झाड़ू पोछा करके 10 बजे चली जाती। तिवारी जी दुनिया देखे खाए खेले आदमी थे। सुखिया से 2-4 बातें करते ही जान गए कि इसके घर की आर्थिक तंगी है, परदेसी है और कोई इनका मददगार नहीं है। चिड़िया फंसने को तैयार है। एक कुशल शिकारी की तरह तिवारी जी बस यही मौके के इंतजार में थे, जो वे जानते थे कि इतवार को आने वाला है।
हर इतवार को तिवारी जी की पत्नी 9:30 बजे एक कीर्तन मंडली में नियमित रूप से जाती थी और दोपहर के बाद ही लौटती थी। इस दिन तिवारी जी की छुट्टी रहती थी, जिसे वो आम तौर पे सारा दिन टीवी देखकर और आराम करके गुजारते थे। इतवार को दोपहर उनके बैंक का चपरासी पांडे घर आ जाता था, जो उनकी मालिश वालिश कर देता था, गाड़ी धो देता था और दोपहर का खाना भी बनाता था। यह स्थापित रूटीन कई सालों से चल रहा था। इतवार को अपेक्षा अनुरूप 9:30 बजे उनकी पत्नी चली गई। पांडे लगभग 12 बजे आता था। 2-2.5 घंटे घर में सिर्फ तिवारी जी और सुखिया, उनकी माँ का हो तो होना ना होना के बराबर था। तिवारी जी अपने कमरे में चुपचाप टीवी चलाकर सुखिया का इंतजार करने लगे। अभी वो बाहर आंगन में झाड़ू लगा रही थी और इसके बाद उनके बेडरूम की बारी थी। सुखिया झाड़ू हाथ में लिए कमरे में गई। अंधी हवस को बस जनाना जिसमें दिख रहा था। सयाद में फख्ता पर धावा बोल दिया। कमजोर और बेबस फख्ता ने विरोध में पंख फरफराए। शक्ति और अमीरी ने गरीब और मजदूर बड़ी बेशर्मी से कहा, देख सुखिया, यदि मेरी बात मान लेगी तो तू फायदे में रहेगी। हर इतवार को ये मौका मिलेगा। तू बस इतवार को मेरी मुराद पूरी कर देगी तो हर बार 500 रुपये दे दिया करूँगा और 2-4 घरों में काम भी दिला दूंगा। हर इतवार 500, यानी उसके बच्चियों के दूध, दवा और कपड़े का खर्च। जरूरत और बेबसी की मारी फख्ता ने शिकार बनाना स्वीकार कर लिया और पंख ढीले छोड़ दिए। हवस ने मनमानी कर ली, जरूरत ने मनमानी सह ली। आधे घंटे बाद मुट्ठी में 500 रुपये दबाए सुखिया बनिए की दुकान की ओर जा रहे थे, जहां से उसे दूध के पैकेट और राशन खरीदना था। उसके बाद हर इतवार को हवस मजबूरी को अपना शिकार बनाने लगे। तिवारी जी को भी बुझौती में नए नए शौक सूझने लगे। हर इतवार को जब सुखिया उनके कब्जे में होती तो वो अपने 40,000 वाले सैमसंग के नए स्मार्टफोन पे स्वीडिश पोर्न फिल्म चला लेते और सुखिया को भी बड़े मजे लेकर दिखाते। उन पोर्न वीडियोज को देखकर वैसे ही हरकतें दोहराने की कोशिश करते और अपनी अंधी और कुठंदित हवस को पूर्ण किया करते। सुखिया के लिए वो सब कुछ बड़ा अजीब और नया था। रति क्रिया के नाम पर ऐसी हरकतें भी हो सकती है, उसने सपने में भी नहीं सोचा था। मगर 500 रुपये नामक हाकिम उसे सब कुछ करवा लेता था। 5वां इतवार आया। तिवारी जी बड़े उत्कंठा में अपनी पत्नी की जाने की राह देख रहे थे। सुखिया झाड़ू लगा रही थी। तभी पांडे का फोन आया कि आज वो नहीं आएगा। तो आप दोपहर का खाना कैसे खाओगे? पत्नी ने तिवारी जी से पूछा। खाना मैं बना दूंगी बहू जी। तिवारी जी के बोल पाने से पहले ही सुखिया बोल पड़ी। आप चिंता मत कीजिए। पंडिताइन ने हिकारत भरी निगाह से उसे देखा और धिक्कार भरे स्वर में बोली, चुप कर कल मोही। अब ब्राह्मणों के चौके में तुझ जैसे नीच जाति के लोग घुसेंगे। तुम लोग का तो छुआ पानी भी हराम है हम लोग के लिए। और तिवारी जी तेरे हाथ का बना खाना खाएंगे। हाय, खबरदार जो चौके की तरफ कदम भी बजाए, समझ गई? सुखिया ने चुपचाप से सिर झुका लिया। तिवारी जी ने पंडिताइन को समझाया, अरे मैं होटल में खा लूंगा, तुम फिक्र ना करो और कीर्तन में जाओ। सुखिया की ओर आगे नए नेत्रों से देखते हुए पंडिताइन शायद भजन के लिए रवाना हो गई। आज के लिए उन्होंने एक खास भजन याद किया था, जिसके बोल थे, ये तेरी दुनिया मोरे रामा, तू मालिक है सबका, कोई छोटा ना बड़ा, तू ही मालिक है सबका। पंडिताइन के जाते ही तिवारी ने सुखिया के हाथ से झाड़ू लेकर एक ओर फेंका और उसे हमेशा की तरह कमरे में ले गए। सुखिया यंत्रवत निर्विरोध उनके साथ चली गई। तिवारी जी ने उनके साथ में 500 रुपये थमाए और कीमत वसूलने में लग गए। सुखिया की नजरों में आगे अभी तक पंडिताइन का वो ही कारत भरी चेहरा घूम रहा था। तिवारी जी तब तक मोबाइल में एक पोर्न वीडियो लगा चुके थे। सुखिया भी अब तक ऐसे कई वीडियो देख चुके थे।
इससे पहले कि तिवारी जी आज कोई नया तरीका आजमाते, अचानक से सुखिया ने तिवारी जी के बाल पकड़े और उनका चेहरा अपनी जांघों के बीच धंसा दिया। 1 मिनट बाद पलंग पर दिवस लौटी सुखिया एक टक छत की ओर पंखे को देख रही थी। बाएं मुट्ठी में 100 के 5 नोट एक गोले की शक्ल ले चुके थे। आंखों से 2 बूंद टपक कर बिस्तर में समा गई। तिवारी जी वही कह रहे थे जो वो चाहती थी। उसके कानों में पंजिताई की आवाज गूंज रही थी, तुम लोग का छुआ पानी भी हराम है हमारे लिए। तिवारी जी तेरे हाथ का बना खाना खाएंगे, तिवारी जी तेरे हाथ का बना खाना खाएंगे। उसके चेहरे पर एक विद्रूपपूर्ण मुस्कान तैर गई। उसके दिल में जीत की एक अजीब सी खुशी हो रही थी। उसके ने तनिक सिर उठाकर हिकारत भरी नजरों से नीचे तिवारी जी को देखा, जो हवस के सागर में गोते लगा रहे थे। वो सोच रही थी, क्या वह अछूत है? क्या उसके हाथ का बना तिवारी जी नहीं खा सकते हैं? पंखा चलता रहा और वो सोचती रही और तिवारी जी लगे रहे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।